Good morning class. Welcome to you all in EVS e-learning classes. क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है लीव्स का। आज हम उसी लीव्स चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। कंपोस्ट मैन्यूर्स आर substances that can be used to make the soil fertile for the growth of plants. Dry leaves can be converted into a special type of manure known as compost. The process of converting dry leaves into compost is called composting. खाद कंपोस्ट मीन्स खाद। खाद ऐसा पदार्थ है जिसके यूज़ करने से पौधों की प्लांट्स की जो ग्रोथ होता है वो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। सूखी पत्तियों को एक विशेष प्रकार की खाद में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे खाद के रूप में जाना जाता है। यानी जैसे सूखी पत्तियां होती हैं उसे भी खाद में बदला जा सकता है और सूखी पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को उसे खाद कहते हैं। हाउ टू मेक कंपोस्ट। डिग अ पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर बैकयार्ड, कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड पुट देम इनटू द पिट। यू कैन ऑल्सो पुट ऑल household garbage like paper, peels of vegetables into the pit. Pour some water into the pit to keep it moist. Make sure that no space is left in the pit and it is full. Then cover it with a thick layer of mud. After 10 or 15 days, sprinkle some water. Open the pit for a while and stir the contents using a stick. Keep doing this regularly for 3 or 4 months. Then open the pit. You will see the compost of dark brown color. It can be used as manure for growing plants in your garden. खाद को कैसे बनाया जाए। खाद बनाने के लिए आप अपने घर के पीछे में एक कोने में एक पी-फिट खोदें। फिर उसके बाद उसमें जितनी भी सूखी पत्तियां हैं वो कलेक्ट करें, उस पे गड्ढे में वो पत्तियां डालें। फिर अपने आप घर का गार्बेज भी डाल सकते हैं जैसे पेपर, पील्स, ये वेजिटेबल के छिलके वगैरह। उसके बाद सम वाटर डालें, आप कुछ पानी डालें ताकि वो मॉइस्चर हो रहे। फिर आप उसमें उसको कवर कर दें एक थिक लेयर ऑफ मड से। उसके बाद 10 और 15 डेज़ के बाद फिर उस पर कुछ पानी के बूंदे डालें, कुछ पानी छीटें और उसे फिर वैसे ही रहने दें। उसको एक स्टिक से अच्छे से चला दें। उसके बाद आप इस तरह का काम 3 या 4 महीने तक करें। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो वो खाद जो है डार्क ब्राउन कलर का होगा और उसे आप अपने प्लांट्स के ग्रोइंग के लिए अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स। There are many ways in which leaves are useful to us. Let us have a look at them. Plants release oxygen when we all breathe in. It also keeps the air clean. Many leaves like coriander and mint are eaten by us. Some other leaves like tejpatta are used as spices, while parsley, basil and thyme are used as herbs. Some leaves like neem and tulsi are used as medicines. Some people chew the betel leaf, which they call pan. Some leaves are used for decoration during religious ceremonies. These are leaves of mango, banana and ashok tree. People in South India and some other parts of the country use banana leaves to serve food in them on a special occasion. Leaves of the dhak plants are used to make disposable plates and bowls. Roofs of mud houses in villages are made of palm, khus and coconut leaves. Leaves of henna, mehndi are used by women to make beautiful design on their feet and palms. Leaves of spearmint and peppermint are used to flavor sweets and chewing gum. पत्तियों का उपयोग मतलब वो किस तरह से यूज़ होते हैं। बहुत सारी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो ऑक्सीजन का काम करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, बाहर करते हैं, वो हमें ताज़ी हवा यानी फ्रेश हवा देते हैं। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे धनिया और पुदीना, ये हमारे खाने में काम आती हैं। और कुछ होती हैं जैसे तेज पत्ता, ये स्पाइसेस में मतलब मसालों में यूज़ होती हैं। और भी बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। कुछ पत्तियाँ होती हैं जैसे नीम और तुलसी, वो मेडिसिन में यूज़ होती हैं। कुछ लोग बेटल लीफ को चबाते हैं जिसे पान कहा जाता है। पान भी ऐसी पत्ती होती है जिसे लोग खाते हैं।
कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो रिलीजियस सेरेमनी में डेकोरेशन के काम आती हैं, जैसे आम, केला और अशोक ट्री की लीव्स। कुछ लोग साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं और दूसरी जगह के लोग, वो पार्टी में या फिर किसी स्पेशल ओकेज़न में केला के पत्ते को खाने को सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और ढाक प्लांट्स होता है, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स और बाउल को बनाने में यूज़ होता है। ये हीरा पत्ती होती हैं यानी मेहंदी, जो औरतें अपने ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगाती हैं अपने पैर और पाम में, अपने हथेली में और पैर में उसको लगाती हैं। कुछ स्पीपरमिंट होती है और पेपरमिंट होते हैं जो स्वीट्स और च्युइंगम के लिए फ्लेवर के लिए यूज़ होते हैं।